एक कंजूस आदमी ने अपने घर के आंगन में एक बीज बोया। उसकी पत्नी ने कुएं का पानी डालकर उसे सींचा तो वह बीज तेजी से अंकुरित होकर छत तक चढ़ गया और उस पर 3 विशालकाय सोने की लौकियां उगाईं। सुबह होते ही आदमी ने 2 मजदूर बुलाए और जैसे ही उन्होंने लौकी काटनी शुरू की, उसमें से चूहों की चीखें आने लगीं और एक जोरदार धमाका हुआ। हजारों चूहे निकलकर उसके अनाज के भंडार की ओर दौड़ पड़े और पूरा अनाज चट करके उसे चूहों की लीद में बदल दिया। जब तक वह कुछ समझ पाता तब तक बहुत देर हो चुकी थी। चमचमाते चावल अब सिर्फ गंदगी बन चुके थे। वहीं उसका छोटा भाई बहुत नेक और सीधा साधा था। उसने भी लौकी काटी तो उसमें से तेज सुनहरी रोशनी निकली और उसकी टूटी फूटी झोपड़ी एक शाही महल में बदल गई। घर किसी राजसी बाग बगीचे जैसा दिखने लगा। उसने गरीबों में चावल और रेशमी कपड़े बांट दिए। जब कंजूस भाई को यह सब पता चला तो वह दौड़कर उसके घर पहुंचा। वहां की सोने की जमीन, हीरे जवाहरात और रौनक देखकर उसके मन में चोरी का ख्याल आया। मौका मिलते ही उसने सोने से भरा एक संदूक चुरा लिया और घर जाकर अपनी पत्नी को सब कुछ बता दिया। पत्नी ने छानबीन की तो पता चला कि उसका नेक दिल भाई एक घायल चिड़िया को बचाया था और उसी के बदले उसे सोने का बीज मिला था। यह जानकर दोनों ने मिलकर एक साजिश रची। रात के अंधेरे में आदमी छत पर चढ़ा और उस चिड़िया को पकड़कर उसका पैर तोड़ दिया। यह देखकर उनके घर की काली बिल्ली तक हैरान रह गई और सोचने लगी कि उसका मालिक उससे भी ज्यादा निर्दयी है। आदमी ने फिर दिखावे के लिए चिड़िया का इलाज किया और उससे कहा कि बदले में उसे 5 सोने के बीज देने होंगे। घबराई हुई चिड़िया किसी तरह बची और 3 दिन लगातार उड़कर अपने राज्य में पहुंची। वहां उसने चिड़िया रानी को अपने साथ हुए अत्याचार की पूरी कहानी सुनाई। रानी यह सुनकर बहुत गुस्से में आ गई और उसे एक सोने का बीज दे दिया। दरबार के सारे मंत्री और सैनिक भी इस लोभी आदमी के अत्याचार से नाराज हो गए। आदमी को आखिरकार वो सोने का बीज मिल गया जिसका उसे लालच था। उसने उसे अपने आंगन में बोया। बीज से एक पौधा निकला और रातों रात उसमें 3 बड़ी बड़ी लौकियां उगाईं। अगले दिन उसने मजदूर बुलवाए और पहली लौकी कटवानी शुरू की। तभी एक जोरदार धमाका हुआ और हजारों चूहे निकलकर उसके अनाज के भंडार की ओर दौड़ पड़े और सारा अन्न खाकर उसे चूहों की लीद में बदल दिया। वह फिर भी नहीं माना और दूसरी लौकी कटवाने लगा। आधा कटते ही उसमें से नीली चमक निकली और 3 साधु प्रकट हुए। वे उसके घर की सारी रेशमी कपड़े और कीमती वस्तुएं उठाकर ले गए। गुस्से में आकर उसने तीसरी लौकी पर कुल्हाड़ी चलाई। तभी उसमें से बिजली और कड़कती आवाज के साथ वो काली बिल्ली जिसे उसने मारा था एक भयानक राक्षस बनकर सामने आ गई। उसकी दहाड़ इतनी डरावनी थी कि पति पत्नी दोनों डर के मारे चूहों की लीद में जा छिपे। लेकिन राक्षसी बिल्ली ने उन पर हमला कर दिया और दोनों को मार डाला। उसके बाद वह भयानक बिल्ली धुएं में बदलकर हवा में विलीन हो गई। जैसा करेंगे वैसा ही मिलेगा। बुरा करने का सजा जरूर मिलती है, चाहे थोड़ी देर से मिले, और अच्छा करने वालों को हमेशा अच्छा फल मिलता है।